साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। जैसे कि परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, भाव का नाम, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे नरेंद्र मोदी, ताजमहल, पुस्तक, मिठास आदि। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, पुस्तक भी एक वस्तु का नाम है, और मिठास एक भाव है। किसी भी चीज के अंदर यानी कि मीठापन उसका क्या है? भाव है। तो ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मुख्य रूप से तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के ही 2 पार्ट हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा और फिर समुदायवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के इन भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब पहला पार्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध कराने वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल आदि। अब राम एक विशेष व्यक्ति थे, दिल्ली भी एक विशेष जगह है और ताजमहल भी एक विशेष इमारत है। यानी कि ये इमारतों में सबसे अलग हटके है, ये पुरुषों में सबसे अलग हटके है, ये स्थानों में सबसे अलग हटके है। इसलिए इन तीनों के विषय में इनकी विशेषता बताई गई है। ये इंडिविजुअल हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का। अब लड़का एक जाति है। अब लड़के तो बहुत सारे होते हैं। जैसे किसी भी लड़के का आप नाम लोगे तो वो नाम व्यक्तिवाचक हो जाएगा और वो जो लड़के हैं वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गाड़ी। अब गाड़ी बहुत सारी होती हैं, जैसे सेंट्रो है, फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज है, ऑडी है, कोई भी गाड़ी है। वो जब हम स्पेशल किसी गाड़ी की बात करेंगे तो वो गाड़ी आपकी व्यक्तिवाचक होगी, अन्यथा गाड़ी क्या है? एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा। इमारत जैसे हमने ताजमहल का एग्जाम्पल पढ़ा था ऊपर, तो ताजमहल एक स्पेशल इमारत थी, लेकिन इमारत जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। इमारतें बहुत सारी हो सकती हैं, तो जो ग्रुप में होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे ही पहाड़ है। अब पहाड़ भी हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन पहाड़ एक शब्द है, वो पहाड़ों की जाति को प्रस्तुत करता है। मसाला। अब मसाले भी बहुत सारे होते हैं, कोई मिर्ची मसाला है, कोई हल्दी मसाला है, कोई धनिया मसाला है। तो ये पार्टिकुलर जब आएंगे, एक एक नाम जिसका आएगा विशेष, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो क्या होगा? आपका जातिवाचक। ऐसे ही पुस्तक भी बहुत सारी होती हैं। तो पुस्तक, कोई स्पेशल पुस्तक, कोई विशेष पुस्तक, जैसे रामायण है, महाभारत है, कालिदास का उपन्यास है, जो भी अभिज्ञान शाकुंतलम है, या कुछ भी जो भी विशेष पुस्तक होगी वो आपकी होगी व्यक्तिवाचक, और पुस्तक क्या है? जातिवाचक। ऐसे ही घोड़ा है। घोड़ा एक प्रजाति है। घोड़े अनेक प्रकार के होते हैं। तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, कोई काला घोड़ा है, कोई छोटा है, कोई, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये शब्द क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो, जिसके बारे में पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुरा, वह व्यक्ति बुरा है, तो इससे हमें उस व्यक्ति का क्या पता चल रहा है? उससे हमें ये भाव हो रहा है कि उस व्यक्ति में बुराइयां हैं, वो अच्छा आदमी नहीं है। भला, ऐसे ही उसके नेचर से हमने महसूस किया कि वो भला आदमी है। मिठास, किसी भी चीज को हमने चखा तो पता चला कि वो मिठास, लेकिन मिठास हमें दिखाई नहीं देता।
ईमानदारी, ईमानदारी भी किसी का गुण होता है। ये आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। विशेष बात क्या होती है भाववाचक संज्ञा की, कि इस संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इसे देख या छू नहीं सकते। जैसे गहराई शब्द से हम देखेंगे कि हमने किसी गड्ढे में झांक के देखा तो हमने क्या देखा, नीचे हमें गड्ढे की तलहटी दिखाई दी, लेकिन हमने ये आंकलन करके बताया कि ये गड्ढा इतना गहरा है, तो गहराई हमें दिखाई देती है? नहीं देती। हमें गहराई दिखाई नहीं देती, हमें उस गड्ढे की नीचे की जो तलहटी है वो दिखाई देती है, लेकिन उसके बीच में जो चीज समाई हुई है जिससे हमने आकलन किया है वो क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही ऊंचाई, हमने किसी इमारत को देखा ऊपर की तरफ, तो हमें ऊपर दिखा तो हमें दिखाई क्या दी, इमारत दिखाई दी, लेकिन हमने अनुमान क्या लगाया, महसूस क्या किया कि ये इतनी ऊंची है। ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। विशेष बात यही होती है कि भाववाचक संज्ञा केवल अनुभव की जाती है। अगला पार्ट है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किन्हीं व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, यानी ग्रुप का बोध हो, वो होती है आपकी समुदायवाचक संज्ञा। जैसे दल, सेना, झुंड, आर्मी, इस तरह के जो समूह होते हैं वो सारे समुदायवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे दल में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसे एक नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, दल। जैसे कीड़ियों का दल। सेना, अब सेना कोई एक चीज नहीं होती, ये बहुत सारे सैनिकों का समूह होता है, इसलिए ये शब्द भी क्या है आपका समुदायवाचक। झुंड, हाथियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, उसमें बहुत सारी भेड़ बकरियां या हाथी होते हैं, लेकिन एक शब्द से उसे प्रस्तुत किया जाता है, वो क्या कहलाता है, झुंड। तो ये जो समूह होता है, इस समूह को हम कौन सी संज्ञा कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। अगला भेद है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य क्या होते हैं भाई, जैसे तरल पदार्थ होते हैं उनको हम द्रव्य कहते हैं, घी, तेल, पानी आदि, ये क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। तो इनके बारे में जिस शब्द से हमें पता चले वो क्या होती है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कोई भी मटेरियल जो हमारा होता है, वो सारे मेटल या मटेरियल जितने भी होते हैं वो सारे आपकी कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे ये दोनों ही संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, दोनों ही किसका पार्ट होती हैं, जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट होती हैं। ये वैसे कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी एक श्रेणी अलग बना दी गई कि ये एक पदार्थ होते हैं, तो पदार्थों को एक अलग श्रेणी में रखा गया है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा और उसके भेद, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब किसी विशेष व्यक्ति के गुण या आचरण जिन लोगों में किसी समुदाय में आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति के नाम से उस ग्रुप को हम जानते हैं, या उस जाति के लोगों को, उस आचरण के लोगों को हम जानते हैं, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आजकल देश में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषणों की मतलब विभीषण तो एक ही व्यक्ति था, लेकिन विभीषण जैसे आचरण करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो विभीषणों की कमी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि विभीषण जैसे लोग और उनका एक समूह बन गया, तो वो एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है, जब किसी जाति का कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के रूप में कार्य करता है या कोई पहचान बना लेता है, तो वो आपकी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेताजी ने देश को आजाद करवाया। अब नेताजी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बहुत सारे होते हैं नेता तो, लेकिन नेताजी जो शब्द है
वो केवल सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, इसलिए नेता शब्द क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये था आपका जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वो भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराई शब्द है, बुराई, बुराई शब्द क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा को हम उसमें रावण में बहुत सारी बुराइयां थी। अब रावण में बहुत सारी बुराइयां थी तो बुराइयां जो शब्द है वो बहुवचन बन गया, और बहुवचन बनते ही वो क्या बन गया, एक कॉमन नाउन बन गया। और कॉमन नाउन आपकी कौन सी संज्ञा बन गई, वो जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो ये आज हमने पढ़ा किस तरह से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनती है, किस तरह से व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनती है, और किस तरह से भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा बनती है। तो आप सभी इस वीडियो को देख करके और सारी डेफिनेशन अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।